चलिए सबसे पहले जो कल सवाल दिए गए थे उनको देखा जाए और हम उम्मीद करते हैं आप लोग लगाए होंगे। ठीक है, पहला सवाल था कि 13 पे 143 प्लस 143 को भाग देना था 14 से। अब पूछा था कि शेष क्या आएगा। दूसरा सवाल था 67 पे 67 प्लस 67 को भाग देना था 68 से, तो शेष क्या आएगा। यही चीज़ आपसे पूछा गया था। तो हम आपसे क्या बताए थे, हम आपसे ये बताए थे कि अगर मान लीजिए अगर इसको हम भाग दें इसमें, तो हम क्या लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 14 माइनस 1 के पावर 143 प्लस इसमें आप जब भाग देंगे इसको, चलिए मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ बटे हमने कह दिया 14, अब फिर ये प्लस ले लिया बीच में। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं विस्तार। ठीक है, हम कह दिए 143 बटे के 14। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 14 से 14 कटेगा यानी माइनस पे 143 माइनस 1 पे। ठीक है, प्लस इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 3, बचेगा ना, 14 दहा में 140, 3 बचा। ठीक है, ये पावर विषम है तो ये माइनस में ही आएगा, -1 + 3 = 2। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ आपसे डायरेक्ट कह रहे थे, इससे ये 1 कम है, पावर विषम है तो इसका मतलब यहाँ बचेगा -1। ठीक है, इसमें आप भाग देंगे इससे डायरेक्ट तो 10 बार जा रहा, 3 बच रहा, यानी प्लस के 3 घटता तो क्या आता 2, और यही आंसर होता। ठीक है, जो यहाँ आया है वही सेम चीज़ यहाँ ले लीजिए। ये 67 है, ये 68 है, इससे 1 कम है, पावर विषम है, इसका मतलब -1 शेष बचा, प्लस 67 ऑलरेडी इससे कम है तो 67 ही आएगा, इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 66। ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, यानी एक का आंसर आया 2, दूसरे का आंसर हुआ 66। अब हम लोग डायरेक्ट ही करते हुए चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल है। ठीक है, क्योंकि आज ज़्यादा सवाल करनी है। पिछली वीडियो में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में, इसके बेस कॉन्सेप्ट पे चर्चा हुई है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये रहा कल वाला सवाल। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज रिमाइंडर थ्योरम का ही आगे आज हम लोग चलेंगे, उसमें जितने आगे सवाल बचे वो सारे लेके चला जाएगा। ठीक है, यानी अगली कड़ी उसकी आज आपके सामने हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल कहा है कि 3 पर 96, 3 के पावर 96 को 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। 3 के पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट वे में। ठीक है, मैंने विस्तार से ये कहा, क्वेश्चन अगर विस्तार से लिखा जाता तो क्या लिखता, 3 के पावर 96 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये लिखा जाता है, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ भाग देखिए, ये 3 है, ये 5 है, इससे क्या है भाई 2 कम हो रहा है, और इसको हमें तब जब 2 कम हो, 3 कम हो, 4 कम हो, ऐसे अगर होते हैं तो उसको कन्वर्ट ऐसे किया जाता है जो 1 के डिफरेंस पे आए। ठीक है, आइए देखा जाए। अब ये है यहाँ पर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 3 के स्क्वायर के पावर 48, 48 दूना 96, अब बटे के 5 हो जाएगा, बराबर बराबर क्या भाई, ये हो जाएंगे 9 पे 48, 5 भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी 10 से ये 1 कम है ना, यानी -1 पे 48। हम डायरेक्ट, अच्छा चलिए एक लाइन लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए, एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ तो क्या लिखेंगे, 10 - 1 के पावर 48 बटे के 5। इस 5 से ये 10 कट जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि -1 पे 48। अब ये सम घात है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी यही शेष हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला सवाल है कि 7 के पावर 56 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 7 के पावर 56 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर हम वही करेंगे भाई, ये 7 है ना,
यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 7 के स्क्वायर यानी ये 28 लिख सकते हैं, 28 दूना 56। आपको यही सोचना है और ये 5 है, ठीक है। अब आपको ऐसे सोचना ये होता है इसमें कि ये 5 है, इसको किस रूप में कन्वर्ट करें, ठीक है, कि ये इसके मतलब टेबल के इर्द गिर्द आए। और वो रूप कहाँ से होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या 4 घात होगा, 5 घात होंगे, ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, 49 के पावर 28 अब बटे के 5, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है भाई 50 - 1 के पावर 28 बटे के 5, ये इनसे कट गया यानी -1 पे 28। पावर सम है तो क्या आएगा 1 और यही शेष हो जाएगा। पावर सम है तो क्या आएगा 1 और वही शेष हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिटा दें। अगला सवाल है, कह रहा है 5 पे 501 को 126 से भाग दिया जाए, को 126 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, शेष बतानी है, ठीक है। 5 के पावर 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा ये आपको बतानी है। अब समझिए इसको क्या लिखा जा सकता है। अगर इसको हम लिखें 126 है, अब 5 का क्यूब 125 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 पर 3, तो क्या ये 3 से कटेगा, 3 से कटने का क्या रूल होता है, इनको जोड़ लें तो 5 1 6, 6 कटेगा तो भी कटेगा, तो 3 का नम 3, 2 बचा, 3 6 का 18, 3 7 21 बटे के 126, ये क्या हो जाएंगे भाई 125 के होल पावर 167 बटे 126। अब ध्यान से देखिए, पावर है विषम, ये है 125 जो कि 126 से कम है, तो हम क्या कहे थे कि जो शेष बचेगा वो खुद ही वही आएगा। याद करिए, हम कहे थे यदि a के पावर n हो और a+1 से भाग हो रही हो, यानी भाग दिया जा रहा हो, ठीक है, n अगर सम होगा, ठीक है, n सम होगा तो शेष 1 बचेगा, ठीक है। n अगर विषम होगा, कल वाले वीडियो में बताया हूँ, तो शेष a बचेगा, a यानी ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये यही है, तो यही शेष बचेगा। अब इस बात को समझिए, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग 126 - 1 के पावर 167 बटे 126, 126 से 126 कट जाएगा तो क्या आएगा -1 पे 167 बराबर -1। और शेषफल माइनस नहीं होता है, जब शेषफल माइनस आता है तो भाजक में हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं भाजक में जोड़ देते हैं, तो यानी हम शेषफल बराबर क्या लिखेंगे यहाँ 126 प्लस -1, ठीक है, बराबर इनसे क्या करिए जोड़िए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 125। बात समझ में आई। यही चीज़ इतना न करने के लिए आपको बताया गया था डायरेक्ट आंसर, अब कहा गया था ये याद रखिएगा, अगर आप याद रहेंगे तो एक हट से आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात ये याद रखनी कि इनको हमें कैसे इनके नज़दीक लाना है, तो उसके लिए स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब अगला सवाल दिया है 7 के पावर 126 को 48 से भाग दिया जाए, क्या किया जाए 48 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा ये बतानी है। इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए, अभी हमने बताया कि आपको स्क्वायर और क्यूब लेना, अब ये 48 है तो इसी के इर्द गिर्द संख्या आनी चाहिए,
अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो क्या ये 2 से कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि पहली अंक 2 से कट रही है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए। तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर, ठीक है, कितना, 2 छके 12, 2 तिया 6, ठीक है, अब बटे 48 बराबर क्या करेंगे भाई, 7 सत्ते 49 के पावर 63 बटे 48। ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या कहे थे कि ऐसे कंडीशन में शेष 1 होता है हमेशा। याद रखिए कल वाले नोट को, कल एक और नोट भी लिखाया गया था, यदि a के पावर n हो, a के पावर n हो और a -1 से भाग दिया जा रहा, यानी ये जितना है उससे एक कम से भाग दिया जा रहा है। देखिए ये 49 है, उससे एक कम 48 से भाग दिया जाता है, भाग हो तो शेषफल शेष हमेशा 1 होता है। ये कल नोट लिखाया गया था, ठीक है। अगर नहीं मान लीजिए आपको विश्वास है तो आइए देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 48 + 1 के होल पावर 63 बटे 48। अब 48 से 48 कटेगा तो 1 पे आ जाएगा 63। इसका मतलब क्या हुआ, 1। जब ये बड़ा होगा तो पावर सम होंगे विषम होंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब कब होता है, जब ये छोटा होता है इससे, तब वहाँ सम और विषम देखा जाता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 8 पर 29 को 21 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, ठीक है। 21 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 21 तिया 63 होता है, यानी तोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो लेकिन क्या देखिए ये 2 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 पर 28 गुणे 8 पर 1 अब बटे 21 लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, हम ये कह दिए कि x पर m इंटू एक्स पर n, जब बेस बराबर होता है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे 2 पे 5 गुणे 2 पर 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 पर 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यही मान लीजिए अगर ऐसे लिखा गया है 2 पर 8, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 पर 6 गुणे 2 पर 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भले ये इस रूप से जुड़ के ये बना है, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो हम अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ेंगे। अब हमारी सुविधा क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जब समघात होगा तभी ये टूटेगा 2 से, विषम घात होगा तो टूटेगा ही नहीं 2 से, यानी 2 से वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 8 के स्क्वायर के पावर 14 है, तब तो 14 दूना 28 होगा, अगुणे 8 बटे 21, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे भाई, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप तो जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 के पावर 14 गुणे 8 बटे 21। हालांकि देखिए वहाँ हम लोग इतना नहीं करेंगे एग्जाम में, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तब ये चीज़ें एक एक बता रहा हूँ, वहाँ भी मैं बताऊँगा वहाँ क्या किया जाए। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 63 - 1 के पावर 14 गुणे 8 बटे 21, ठीक है। 63 इनसे कट जाएगा, माइनस का 1 यहाँ बचा, उस पर पावर 14 गुणे 8, -1 पे 14 गुणे 8, यही शेष बचेंगे, यानी 1 इंटू 8 बराबर 8। ये आपके आंसर होते हैं। अब समझिए वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम ये करते हैं कि हम यहाँ देख रहे थे कि ये इस रूप में टूट रहा है, तो जब 64 बनेगा तो 21 तिया 63 होता है, यानी 1 बच रहा है और यहाँ बच रहा है 8, तो हम क्या कर देंगे 8 का नाम 8, तुरंत खट से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है। देखिए अगर आप इसको तोड़ रहे हैं 29 को, हमको लाना स्क्वायर करना 8 को, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करने के लिए ये 2 से कटने चाहिए, तो नहीं कट रहा, तो एक हम इनको हटा दिए, साइड कर दिए, तो हो गया 8 पे 1, अब ये हो गया 28। अब ये टूट रहे थे तो यहाँ देखिए
8 का स्क्वायर हुआ फिर 64 हुआ, ठीक है। यानी यही लाइन हमारे दिमाग में डायरेक्ट चलेगी। तो हम कहेंगे 21 तिहैया 63, यानी एक बचा तो 1 पे पावर 64, सॉरी 1 के पावर 14, तो 1 के पावर 14 चाहे 54 हो, 14 हो, 64 हो, 100 हो, 200 आएगा 1 के 8, तो ये 8 का नाम 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, चलिए, यानी ये डायरेक्ट होंगे। ठीक है, यानी ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में थोड़ी करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। कैसे सोचें उसको। अगला क्वेश्चन है 9 पे 35/16। अब देखिए यहाँ भी बात को समझिए। कह रहा भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? सब में शेषफल ही आएगा, इसीलिए हमने इसको नहीं मिटा रखा, इसको ऐसे रखे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। अगर हमको आंसर देना होगा तो हम खट से आंसर दे देंगे और आंसर आ जाएगा 9। कैसे भाई? 99 81 होता है ना, होता है कि नहीं होता? 99 81 यानी 9 का स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, ये 16 होगा, तो 16 5 80 हुआ, एक बचा ना, एक वहाँ बचा, और ये 2 से कटेंगे नहीं 35, यानी 1 9 पहले से हमको हटाना पड़ेगा, तब ये 34 होंगे ना। यानी लिखते तो हम क्या लिखते हैं? 9 पे 34 गुणे 9 अब बटे 16। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 9 का स्क्वायर बटे 17 गुणे 9 अब बटे 16। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 81 पर 17 गुणे 9 अब बटे के 16। भाग देंगे 16 5 80, यानी कट गया, एक बचा है, तो 1 गुणे 9, यानी आंसर आ जाएगा क्या? 9। यही शेष होगा। अभी ये चीज़ें डायरेक्ट हुई। डायरेक्ट कैसे हुई? हमने बताया ना कि 35 है, सबसे पहले उसमें से 1 हटा दीजिए। 1 हटाएंगे तो 1 9 किनारे आया, कहीं ऐसे जैसे किनारे आ रहा है, उसको भूलना नहीं, रखना है। ठीक है, अब हो गया ये 34, तो 9 का स्क्वायर करिए, आ गया कितना भाई? 81। 16 से भाग दिए, एक वहाँ बचा और 9 ये बचा, दोनों के बीच गुणे का सिंबल है, प्लस तो है नहीं कि हम जोड़ देंगे 9 1 10, गुणा है तो 9 का नाम 9, यानी 9 आंसर हो जाएगा खट से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। अगला सवाल है 9 पे 95, 9 पे 95/73। देखिए, इसीलिए इस तरह के सवाल ले रहे हैं ताकि आप चीज़ों को सोच सकें। आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। अब नॉर्मल सी बात आप देखिए, अब अगर यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, जो कि 73 से 8 बड़ा है। अब 8 शेष नहीं हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 पे पावर फिर चढ़ेगा तो फिर बहुत कुछ बच जाएगा। ठीक है, ढेर बच जाएगा, इसलिए हम 8 नहीं लेंगे। तो हम क्या लें? ऐसा क्या करें, ठीक है, कि ये 73 से कहीं ना कहीं विभाज्य हो। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, इसको अगर यहाँ लिखें तो हम लिख सकते हैं 9 के 3 पावर 31, 3 का नाम 3, 9 3 3 का 9, यानी 93 अगुड़े 9 पे 2 अब बटे 73, ये लिखा जा सकता है। अब ये 9 पे 2 क्यों भाई? क्योंकि ये 93 हुआ है, यहाँ 95, जब जोड़ेंगे तभी तो 95 होगा वो पूरा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब क्या होता है? 729, 729। ठीक है, के पावर 31 आइए 99 81 बटे 73। अब ये कहेंगे सर ये कैसे सोचे? तो सोचा ये गया है कि अगर ये 73 है, 10 बार इनका गुणा करेंगे तो 730 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और हम ये देख रहे हैं 9 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 729 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है उससे, यही आ रहा है ना, एक कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? 730 माइनस 1 लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, 730 माइनस 1 पावर 31। इसमें अगर आप भाग दे देंगे तो क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा।
देखिए हमने डायरेक्ट भाग दे दिया यहाँ, ये इनसे 10 बार में कट गया, यानी 1 पे 31, तो ये आएगा -1 और ये गुणे के 8 बराबर कितना भाई -8। और शेषफल जो होता है माइनस में होता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, शेषफल बराबर हम ये कहेंगे 73 - 8, तो क्या आ जाएगा भाई 65। ये आपके हो जाएंगे आंसर। समझ रहे हैं, यानी थोड़ा दूर तक सोचना पड़ेगा और ज़्यादा दूर नहीं, या तो स्क्वायर या तो क्यूब में ही आ जाता है, बहुत दूर नहीं जाना है। जब बड़ी संख्या होती तो मान के चलिए या तो स्क्वायर या तो क्यूब के आसपास ही होता है वो। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए अगला सवाल है, 4 पर 96 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 4 की पावर कुछ भी हो और हम 6 से जब भाग देते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमेशा शेषफल जो है 4 ही आता है। ऐसे कंडीशन में हमेशा शेषफल जो है 4 ही आता है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम कह दिए 4 के पावर 1 है तो बटे 6, तो आप क्या कहेंगे 4 बटे के 6, यानी शेष क्या बचा, तो आप कह देंगे 4 बचा। हम कह दिए 4 के पावर 2 है और ये 6 है, तो आप कहेंगे 16 बटे के 6, 6 दूना 12, 4 शेष बचा। हम कह दिए 4 पे 3 है, 6 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा भाई 64 बटे 6, 6 दहा में 60, यानी 4 शेष बचा। 4 पे 4 ले लीजिए बटे 6, 256 बटे के 6, भाग देंगे तब भी क्या बचेगा, देखिए 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1 बचा, फिर 4 चौके 6 दूना 12, तब वो 4 बचा। यानी पावर चाहे कुछ भी हो, सम हो विषम हो चाहे जो कुछ हो, अगर 6 से भाग दिया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट कह देंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4। लेकिन चलिए डायरेक्ट ना कहकर हम लोग थोड़ा समझ के करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 के स्क्वायर 48 दूना 96। ठीक है, ये हो जाएगा 48 बटे के 6। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या भाई 16 के पावर 48 बटे के 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं कि 12 + 4 के पावर 48 बटे 6। ये इनसे कट जाएगा, 4 शेष बचेगा। अब फिर जब 4 शेष बचेगा तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे 4 के पावर 48 बटे के 6, ये लिखेंगे ना। जब यहाँ था तब भी 4 शेष बच रहा था, अब यहाँ आगे जाएंगे तब भी 4 शेष बचेगा। ठीक है, यानी अगर इसको आप फिर लिखेंगे तो 2 देंगे तो हो जाएगा 24, तो फिर 16 आएगा ना। देखिए आगे, अगर आगे आप तोड़ते हैं तब आपकी इच्छा है तब, नहीं तो यहीं हम कह देंगे 4 शेष बच रहा। बात क्लियर है कि कहीं डाउट है। मान लीजिए इसको आप तोड़ते तो लिखते 4 का स्क्वायर बटे 24 बटे 6, यानी ये 16 हो गया ना, 16 पर 24 बटे 6, यानी फिर लिखते तो क्या लिखते भाई, क्या लिखते हैं 12 + 4 के पावर 24 बटे के 6, फिर 4 शेष बचता, 4 पे 24 बटे के 6, फिर तोड़ेंगे तो 12, यानी ये ऐसे टूटते टूटते लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारे बस कहने का मतलब ये है, जहां कहीं 4 दिखा और 4 में भाग किससे दिया जा रहा है 6 से, तो आप खट से आंसर मारिए 4। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, 3 के पावर 1989 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा ये बताना है। देखिए मेरा पूरा प्रयास है आपको हर तरह के सवाल कराए जाए। ठीक है, अब ये देखिए 7 चौके 28 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 27 होता है, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है। तो करके देखिए, अब ये 3 का क्यूब करने का मतलब ये हुआ कि ये 3 से कटने चाहिए, तो कटेगा, ये 9 है कटेगा, ये भी 9 है कटेगा, 8 9 है कटेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 पे 3, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 3 का 9 बटे के 7 लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 27 के पावर 663 बटे के साथ। अब क्या आएगा, माइनस के 1 के पावर 663। हम माइनस के 1 क्यों भाई, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, बराबर -1। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि इसको लिखेंगे जब आप 28 - 1 के पावर 663 बटे के साथ, तो ये तो इनसे कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 ही बचेगा, और इस पे पावर ये चढ़ेगा ना, फिर क्या आएगा -1। और शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है, शेषफल कभी माइनस में होता नहीं, तो हम क्या कहेंगे 7 प्लस -1, यानी ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम आपको उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और समझिए, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आपकी प्रैक्टिस रहती तो हम क्या करते, हम देख रहे हैं जब इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 7 चौके 28, यानी क्या मिला भाई 27 बटे 28। तो जो पहले रूल पर 27 बटे 7, 27 बटे 7 यही है ना। तो जो पहले रूल हम पढ़ चुके हैं, भले ही ज़्यादा है लेकिन इसके गुणनखंड से कम है वो, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर -1 मिलेगा, और पावर हम उसका जब चढ़ाएंगे जो 3 से कटने के बाद, तब भी वो निगेटिव ही आएगा, तो हम डायरेक्ट 7 में से घटा के आंसर दे देते। लेकिन ये कब आप करते, जब पहले से तनी प्रैक्टिस किए रहते हैं तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिना प्रैक्टिस का मैथ कुछ नहीं आपको आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं आएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, ठीक है, मन में थोड़ी चिंतन करिए, ये ऐसे है तो काहे हो रहा है, ठीक है, ऐसे है तो क्या हो रहा है, तब आपको मैथ ज़्यादा समझ में आए। हम कह दिए 4 के पावर 10,000 को भाग देनी है 7 से, 4 के पावर 10,000 को भाग देनी है 7 से, तो क्या शेष आएगा। अब हम जान रहे हैं 7 9 63 होता है कि नहीं होता, होता है ना, 7 9 63 होता है, और ये हम जब करेंगे 4 का क्यूब तो 64 होता है। लेकिन क्यूब करने के लिए इसको सबसे पहले लिखना होगा 4 पे 3, अगर हम यहाँ लिख दें, अच्छा चलिए अभी ना लिखिए, एक कम कर दीजिए, यानी 9 9 9, तभी तो 3 से कटेगा, तो ये 4, अब बटे 7। अब यहाँ 3 जब करेंगे 4 पे क्यूब, आपकी सुविधा के लिए किए हैं, अगुणे 4 बटे 7, ठीक है, ये हो जाएगा 64 के पावर 3 3 3 अगुणे 4 बटे 7, 7 ये भाग देंगे, 7 9 63 बार में कट गया, 1 बच गया, यानी 63 प्लस 1 लिखते, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता, ठीक है, ये 7 से कट गया, 1 बच गया, तो 1 यहाँ बचा, 4 पहले से बचा है, तो 4 का नम 4, क्या आंसर आ जाता है 4। क्लियर है। इतना कुछ लिखेंगे नहीं, जो यहाँ डायरेक्ट कर रहे थे वह करना है। आप देख रहे हैं 3 से नहीं कटेगा तो 1 कम कर देंगे, तो 9,999 होगा, वो 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी आप क्यूब कर दीजिए, पावर को आप छोड़ दीजिए, आप जानेंगे जैसे ही क्यूब लेंगे आप जानेंगे विषम ही आएगा वो। 3 से वह सम वाली संख्या में अगर आप आएंगे, ठीक है, तो इनका हम 3 से विभाज्य का रूल में क्या जानते हैं कि उनका सभी अंकों का योग 3 से कटने चाहिए, यही तो जान रहे हैं ना। तो हम जान रहे हैं 9 9 9 है, तो 3 से कट ही रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस के पावर 20 को 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ठीक है, आपसे यही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, 10 के पावर 20 को हम भाग देते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, है ना, 10 है, 10 को अगर हम क्या कर दे भाई, स्क्वायर करें, क्यूब करें, क्या करें, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, और 7 से उसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 14 सत्ते 98 होता
होता है ना। लेकिन जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1000, और यहाँ पर हो जाएगा यानी अच्छा चलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, पहले विस्तार से लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, विस्तार से लिखते हैं। यानी हम लिख देंगे 10 के क्यूब के पावर 6, यानी 6 18, यहाँ 20 था तो आप कह देंगे 10 का स्क्वायर बटे के साथ कह सकते हैं। यहाँ देखिए 2 घात, ये 6 18, 2 घाती 18 घाती दोनों मिल के 20 घात हो गए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000 के पावर 6, ये हो जाएगा 100 बटे के साथ। इसको लिखा जा सकता है 1000 माइनस 1 के पावर 6, इसको लिखा जा सकता है 14 गुणे 7 प्लस 2, ठीक है। यानी 14 7 98 प्लस 2, यानी इनसे ये कट रहा तो 2 शेष बच रहा, और यहाँ क्या बच रहा -1 शेष बच रहा, तो -1 के पावर 6 गुणे 2, ये हो जाएगा +1 गुणे 2, क्या आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगर आ रही तो अच्छी बात है, नहीं अगर आती तो मान लीजिए हम इसको एक तरीके से और करते। हम क्या कह सकते थे कि 7 पर है 20, सॉरी 10 पे है 20, 10 पे है 20 अब बटे 7, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 10 माइनस 7 पे 20, ठीक है। क्या आ गया अब 3 पे हो गया 20 बटे के 7, ठीक है। यानी अब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 पर 3 के पावर 6 गुणे 3 पर 2 अब बटे के 7, ठीक है। और क्या लिखेंगे अब इसको, ये 27 होगा ना, 27 पे 6 गुणे 9 बटे के 7। इसको लिखा जा सकता है, देखिए ये इधर अलग है, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 28 माइनस 27, सॉरी -1, ठीक है, के पावर 6 गुणे, ये लिखा जा सकता है कि 7 प्लस 2 बटे के 7। ये तो इनसे कटेंगे और ये इनसे कटेगा, यानी -1 पे 6 गुणे के 2, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 बराबर 2, ऐसे भी आएंगे, ठीक है। यानी ये जो फर्स्ट मेथड आपको बता रहे थे उस तरह से भी आएंगे। आज हम इसको गायब कर दिए, डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मजेदार सवाल है, ये सारे के सारे बहुत ही मजेदार सवाल है, सब पूछे गए सवाल है, ठीक है। मिटा दे, ठीक। अगला जो सवाल है वो कह रहा है 11 के पावर 143 को भाग देना है 9 से। 11 के पावर 143 को भाग देना है 9 से, तो शेषफल क्या आएगा आपसे पूछा है। क्या शेष आएगा ये आपको बताना है। क्या किया जाए भाई, देखिए ये बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है। ये बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। हल करने के लिए तो हम लोग कई तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। इसको करने के लिए हम दोनों पहला मेथड भी लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। 9 से भाग देनी है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। देखिए 3 से भाग देंगे तो यानी इसको लिख सकते हैं 11 के पावर क्यूब, ठीक है, और गुणे, देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचा, फिर 3 सते 21, जो 2 बच रहा है वो 11 पे यहाँ 2 कर दीजिए, ये हो गया बटे के 9, ठीक है। क्योंकि अगर 11 का हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात आप ये समझिए, 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 121 9 के इर्द गिर्द नहीं है, यानी 9 का टेबल आप पढ़ेंगे तो कहीं उसके गुणनखंड के इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके क्यूब के इर्द गिर्द है, ठीक है, उसके क्यूब के इर्द गिर्द है। आइए अभी समझते हैं कैसे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि 1331 के पावर 47 गुणे, इसको लिख सकते हैं 121 बटे 9। अब ध्यान से देखिए, इनको जोड़िए। विभाज्यता का क्या रूल होता है, रूल यही होता है कि इनका योग जो है 9 से कटने चाहिए, ठीक है।
तो 3 3 6 1 7 1 8, यानी एक कम है, एक इसको दे दिया जाए तो इसका मतलब ये इनसे कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 1 3 3 2 -1 के पावर 47 अगुड़े। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 9 117 लिखा जा सकता है ना, यानी 13 × 9 + 4 बटे के 9। जब इसका गुणनखंड इससे कटेगा तो इसका मतलब कि वो संख्या कटेगी। अब यहाँ देखिए 3 2 5 3 8 1 9, यानी ये संख्या कट रही इससे, तो ये कट गए। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा -1, पावर है विषम तो यहाँ हम कह देंगे -1। यहाँ बचा है 4, इन दोनों के बीच गुणे का सिंबल है तो हम कह देंगे ×4, यानी -4। अब जो शेषफल होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि शेष बराबर 9 - 4 = 5। ये माइनस नहीं करते हैं, जोड़ते हैं, लगभग सभी में मैं बताया हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल मजेदार सा सवाल है, 2 के पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। मिटा दें इसको, ठीक है मिटाते हैं। कह रहा है कि 2 के पावर जो है वो 30 है, अब 5 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। अब इसको क्या किया जाए भाई, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए ना। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पे 2 के पावर 15 बटे 5 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 पे 15 बटे 5 हो जाएगा। इससे एक कम है ना कम, यानी -1 पे 15 यानी -1। तो क्या ये शेष होगा, नहीं। तो हम क्या कहेंगे, शेष बराबर 5 - 1 = 4। तो शेष क्या बचा, 4। अगर यही हम कह देते 2 के पावर 31 को 5 से भाग दें तो शेष क्या आएगा भाई, बताइए क्या शेष आएगा। इसको भी लिखिए, क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि 2 के पावर 15 अगुड़े फिर 2 पे 1। देखिए 15 दूना 30 1 31 बटे के 5 क्या हो जाता है, ये वही जो यहाँ आपका आया है। ठीक है, देखिए ये तोड़ा गया है ना, तो यह है ना, तो ये हो जाएगा 4 पर 15 बटे के 5, यहाँ गुणे के 2 है। ठीक है, यानी आप भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई, -1 ये गुणे 2। देखिए -1 गुणे 2, दोनों का गुणा करेंगे तो -2, लेकिन शेषफल कभी माइनस में होता है, तो आप कहेंगे नहीं। यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे शेषफल के लिए, तो आप कहेंगे 5 - 2 = 3। बात समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराए जा रहे हैं आपको। ठीक है, यानी ये 30 पे भी पूछ सकता है, 31 पे भी पूछा, और भी पावर ले सकता है, उसके ऊपर है। ठीक है, चलिए मिटा दें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सवाल आप पूरा लिखिएगा, हम तो मान लीजिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि लगभग पूरा सवाल हम सभी क्वेश्चन में पूरा सवाल पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आप पूरा लिखेंगे। चलिए एक सवाल इसमें आता है जो अभी उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर हमने रोक दिया उसको बीच में। क्या आता है, जैसे क्वेश्चन कहा है कि 2 पे पावर 100 को भाग देना है 101 से। ठीक है, तो कहेगा शेषफल क्या आएगा। अब याद रखिए, हमने अभी बता रहा था उस पे कि ये संख्या n है, पावर हो p-1 और p से भाग दिया जा रहा, और ये एक अभाज्य संख्या हो। क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो जब अभाज्य संख्या ये होगी, ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा, जो आपका शेषफल होगा वो हमेशा 1 होगा। शेषफल मैं लिख देता हूँ, हमेशा 1 होगा। बात आई समझ में। ये नोट के तौर पे लिख लीजिए, नोट के तौर पे लिख लीजिए। ठीक है, बात आई, क्योंकि इसी पे ये लगेंगे। अब देखिए यहाँ 101 है, इससे यानी p जितना है उससे एक कम यहाँ पावर चढ़ा है, तो यानी हम देखते ही तुरंत कह देंगे कि शेषफल क्या होगा, 1 होगा।
बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लिखते तो क्या लिख सकते थे, 2 पे 101 माइनस 1 बटे 101। अब ये तो सीधा इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि शेषफल हो जाएगा 1। ये सीधे सीधे फार्मूला बेस है। यानी इस तरह के भी सवाल पूछते हैं। क्या सवाल में कहा है कि 2 के पावर 100 को 101 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और इस पे देख लेते हैं, मिटा दें। ये रूल जरूर याद रखिएगा क्योंकि आजकल ये पूछे जा रहे हैं। क्या कहा है, 3 के पावर 102 प्लस 3 को 103 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। यानी भाग दे रहे हैं 103 से इसको, तो कह रहा है कि अब शेष क्या होगा ये बताना है आपको। शेष क्या होगा ये बताना है। ठीक है, फिर देखिए 102 है, ये 103 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। उसके बाद जो आपका जाएगा, उसके बाद अभाज्य संख्या आएगी तो 103 आएगी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ बचेगा 1 और 3 पहले से है, यहाँ बचेगा 1 और 3 पहले से है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ये लिखते हैं कैसे, 3 पर 103 माइनस 1 बटे के 103 प्लस 3 पर 103। तो आप जानते हैं जैसे मैं कल बताया था कि अगर ये 3/4 लिखा गया है, ये बड़ा है ये छोटा, तो यही शेष होता है। तो यहाँ ये इससे छोटा है तो ये शेष होगा, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचेगा 1। ये हम जान ही रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये आपके हो जाएंगे शेष। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल है, बड़ा मजेदार सा सवाल है, वो भी मिटा दें। एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कहा है कि 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 को 66 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा कब, जब इनको 66 से भाग दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, उसमें एक रूल बताया गया था, यदि a पर n प्लस b पर n, ठीक है, हो n क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो a प्लस b से ये विभाज्य है। और जब कोई संख्या कट जाती है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ विषम घात है ना, विषम घात है, यानी इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे 3 3 6 और 4 2 6, 66 ही आ रहा है ना। इसका मतलब 66 से 66 कट जाएगा तो क्या आएगा, शेषफल 0। बात समझ में आ रही है। यानी अगर इनको जोड़े 43 प्लस 23 बटे 66, तो आप कहेंगे 66 बटे 66, तो जब ये पूरा का पूरा कट गया तो शेष क्या बचा, तो आप कहेंगे 0। ये पहला बताया गया था, ये पहला। दूसरा कहा गया था a पर n माइनस b पर n, अब फिर n एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम हो, तो ये किससे कटेगा, ये भी a-1 से विभाज्य होगा। बात आई समझ में, ये बताया गया। तीसरा इसमें बताया गया था a पर n माइनस b पर n, ठीक है, और n एक सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b ये दोनों से विभाज्य होंगे। ये रूल बताया गया था। इसके साथ वहाँ ये फार्मूले में भी दिखाया गया था, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर लिखा गया था a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये बताया गया था। ये इस पे ये समझाया गया था कि अगर ये विषम है तो किससे कट रहे हैं, a प्लस b से, यहाँ प्लस होने के नाते। उसी तरह से a क्यूब
माइनस बी क्यूब बराबर बताया गया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाले से कट रहे हैं विषम घात होने पर। तीसरा बताया गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये सम होंगे और माइनस होगा तो ये दोनों से कटेंगे। बात आई समझ में? ये चीज वहां समझाया गया था, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही शेषफल में डाल दिया। ठीक है, आज जब ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो शेष कहां बचेगा? शेष तो जीरो बचेगा। अब ये जरूरी नहीं कि जोड़ने पे 66 ही आए, इसके गुणनखंड भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएंगे। सवाल है 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, जब इससे भाग दिया जा रहा तो क्या शेषफल होगा यही बताना है। तो देखिए यहां भी विषम घात है, तुरंत समझ जाना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का है, बस चेक कर लेना है। विषम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 7 14 को 4 हासिल 1, 9 2 11 1 12 को 2 हासिल 1 1 1 2 बटे 32। देखिए 7 बार में कट जाएगा, और जब कट जाएगा ये तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा, क्योंकि शेषफल तो पूछा है। और याद रखिएगा जहां कहीं आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखा खट से 0 पे आंसर मारिए, शेषफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में नहीं। यह पूछता कि किससे विभाज्य है तो आपके ऑप्शन में क्या होता? 32 भी होता, लेकिन शेषफल पूछा तो शेषफल 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब पूरी कट जाती शेषफल 0 बचता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, कह रहा है 10 के पावर 10, फिर 10 के पावर 100, फिर 10 के पावर 1000, और ये ऐसे जा रहा है 10 के पावर 10 बार 0, 2 3 2 5 6 7 8 9 10। कह रहा इतने को अगर 7 से भाग दिया जाए, क्या किया जाए? 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो शेष क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए सीधी सीधी बात, इनके बीच प्लस है ना, प्लस, यानी इसका मतलब किसी एक को लेके पहले आप सॉल्व कर लीजिए। यानी अगर हम ये कह देते कि 10 के पावर 10 है, फिर आप 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचता? यानी एक में जो शेष बचेगा वही 10 में बचेगा ना। तो आप एक नॉर्मल सी बात समझिए, इसको लिख सकते थे हम लोग 10 - 7 के पावर 10 बटे 7 बराबर 3 के पावर 10 बटे के 7। इसको लिख सकते हैं कि 3 पर 3 के पावर 3 गुणे 3, 3 3 के 9 1 10, फिर ये 7, तो ये हो जाएगा 27। 27 में जब आप इससे भाग देंगे, ध्यान दीजिए, अच्छा लिख देते हैं, ये हो जाएगा 27 के पावर 3 और गुणे 3 बटे के 7। ठीक है, इससे जब इसमें भाग मतलब ये भाग देंगे तो ये लिखा जाएगा 28 - 1। क्या लिखा जाएगा भाई? 28 - 1 के पावर 3 गुणे 7। अब 7 से भाग देंगे तो 28 कट जाएगा, -1 बचेगा, 1 के पावर -1 के पावर 3, तो इसका मतलब कि वो माइनस में ही आएगा। यहाँ आप -1 से गुणा करेंगे 3 में तो ये आएगा -3 और शेषफल -3 में नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? हम कह देंगे शेष 7 - 3 बराबर 4। यानी अगर एक में 4 बच रहा है तो ऐसे कितने हैं? 10 हैं। तो हम कहेंगे यहाँ एक बार में शेष 4 है तो 10 बार में शेष क्या होगा? 10 गुणे 4 यानी 40। अब क्या शेष बचेगा जब हम 7 से भाग देंगे? तो अब 40 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35 यानी 5 बचेगा, तो आप ये कह देंगे शेष हो जाएगा। बात आई समझ में?
आगे अब इसमें जितने पावर वाले थे वो लगभग सारे सवाल देख लिए गए। अब हम लोग थोड़ा सा गुणा वाला देखा जाएगा। मिटा दे। देखिए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, हालांकि मैं मिटा दिया हूँ लेकिन चलिए फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक समझा देंगे तो आगे आप समझ जाएंगे। हमने ये कहा कि हम सभी में भाग देते, बहुत समय लगता। हमने ये कहा कि एक में पहले भाग देकर चेक कर लीजिए कितना शेष बच रहा। यहाँ सपोज करते कि अगर ये 10 के पावर 10 पे अगर हम 7 से भाग देते तो क्या आता। तो हमने यहाँ ये कहा कि इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए। इन दोनों को जब आप अंतर लिए तो ये आ गया 3, यानी अब हो गया 3 पे 10। इसको तोड़ दिया गया। अगर हम ऐसे नहीं तोड़ते तो इसको तोड़ने का एक और तरीका है, जहां हम 10 का क्यूब करते तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ बचा गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि इसको तोड़ दिया गया तो ये हो गया 3 पे 3 के पावर 3 गुणे 3, क्योंकि 3 3 के 9 और यहाँ 1 पावर होगा तो ये जोड़ेंगे तभी 10 पावर कंप्लीट होंगे। इसको 3 पे 3 का मतलब हो गया 27, यानी 27 पे 3 गुणे 3, यानी अब इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 1 के पावर 3 गुणे 3, यानी 7 से जब हम भाग देंगे 28 कट जाएगा, माइनस 1 के पावर 3 होगा तो माइनस ही आएगा। और 3 यहाँ ऐसे है तो माइनस 1 गुणे 3 गुणा करेंगे -3। शेषफल माइनस में होता नहीं तो भाजक में से घटा देते हैं, जोड़ देते हैं उसमें, तो ये आ गया आपका 4। अब अगर 1 पे 4 बचा तो ऐसे कितनी बार है, 10 बार है। ये जीरो ही बता रहा है कि वो कितनी बार है, 10 बार। तो हम ये कहें कि अगर एक बार में 4 है तो 10 बार में तो आप कहेंगे 40 होंगे। तो अब 40 में जब आप 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 7 पचे 35, यानी 5 बच जाएगा। यही चीज किया गया है वहां। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मिटा दे। अब आगे हम लोग गुणन पे आधारित देखेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 550 गुणे, ठीक है, 651 गुणे 662 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ें पहले समझा देते हैं, तब इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमने कह दिया, ठीक है, कि 27 गुणे 29 गुणे 25 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। तो आप जब इसमें भाग देंगे तो पढ़ेंगे 7 3 के 21, 4 बचा तो आप यहाँ कहेंगे प्लस के 4। ये पढ़ेंगे 7 चौक के 28 से आप कह देंगे 7 3 के 21 प्लस के 6। तो इसमें दो बातें होती हैं। हम कल वाली वीडियो में शुरू में ही समझाए थे कि जो शेषफल होता है एक होता है माइनस में, एक होता है प्लस में। तो ऐसे कंडीशन में हम माइनस वाला ले लेते हैं, वहाँ थोड़ी आसानी हो जाती है। और नहीं अगर लेंगे तो प्लस वाला लेंगे तो यहाँ प्लस के बचेगा 6। फिर 7 चौक के 28 यानी प्लस के बचा 1। अब इनका आपस में गुणा है तो जब गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24, देखिए 6 चौक के 24। अब फिर जब आप 24 लिखेंगे, 24 में आप 7 से भाग देंगे तो फिर बचेगा 3। ठीक है, यह चीज यहाँ करना है। यानी 7 से जब इसमें आप भाग देंगे तो 7 7 49 बचेगा 6। 6 बचने का मतलब हो गया 60। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 7 8 56, यहाँ बचेगा प्लस के 4। यहाँ भाग देंगे 7 9 63, देखिए 7 9 63 बचा 2, 7 3 के 21, यानी पूरा पूरा कट गया तो ये 0 बचा। अगर भाग देते वक्त कोई संख्या पूरी पूरी कट जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरा शेषफल 0 ही आएगा। कैसे, अब इसको देखिए, इसमें अगर हम भाग देंगे 7 9 63, 2 बचा, 7 चौक के 28 यानी 4 बचा। अब यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 0 गुणे 4 अब बटे के 7। अब इन सबका नहीं गुणा करेंगे, इनके जो शेष बचे उनसे करें।
तो 4 शून्य शून्य, फिर 4 शून्य शून्य, यानी 0/7 बराबर 0। तो आप क्या कहेंगे, शेष जो आएगा वो आपका 0 ही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल है 557 गुणे 653 गुणे 672 को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अब इस बात को समझिए, समझने वाली बात है। 9 से जो विभाज्यता का रूल होता है, सभी अंकों का योग 9 से कटने चाहिए, यही होता है। तो आप जोड़िए, ये कितना हो जा रहा है, 7 5 12 5 17, यानी 17 में 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 8। फिर यहाँ जोड़िए, 6 3 9 हटा दीजिए तुरंत, जो 9 बनता तुरंत हटा दीजिए, बचा 5, यानी 5 शेष बचा। यहाँ जोड़िए, 7 2 9, ये हट गया, यानी 6 शेष बचा बटे के 9। अब इनका आपस में गुणा करिए, अब यहाँ मत जोड़ने लगिएगा, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो 8 5 40, 6 चौके 24, अब बचा कितना, 9। अब यहाँ जोड़ सकते हैं क्योंकि अब ये संख्या बन गई, ये गुणा नहीं है। ऐसे जब गुणा होता तो नहीं जोड़ते, जब संख्या होती है तब जोड़ते हैं, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 4 2 6, यानी हम कह देंगे डायरेक्ट शेष बचेगा 6, नहीं तो आप भाग देकर चेक कर लीजिए। देखिए 240 में जब हम भाग देंगे 9 से तो 9 दूना 18, बचेगा 6। फिर 9 5 45, 9 6 54, क्या आ गया भाई, 6 आया ना। वह चीज़ हम कह रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 2 6, तो 6 बटे 9, यानी शेष क्या बच गया, 100, सॉरी शेष बच गया आपका 6, शेष बच गया आपका 6। अब कहेंगे 0, अरे 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही तो आएगा ना भाई, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखिए 4 2 6, 0 फिर जोड़े तब भी तो 6, यानी 6 बटे 9। अब 9 से ही छोटा तो वही शेष बचेगा, सीधी सीधी बात है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसका 21 गुणे 14 23 गुणे 14 25 भाग देना है 12 से, ठीक है। जब आप 12 से भाग देंगे तो इसमें दीजिए 12 का नम 12, ठीक है। 12 का नम 12, 2 बचा, 2 का मतलब ये हो गया फिर 12 का नम 12, यानी 22 हो जाएगा, 10 बचेगा। 10 का मतलब हुआ कि 101, फिर 12 बटे 96, 5 बचा, आप यहाँ 5 रख दीजिए, यानी यहाँ प्लस का 5 बचा। अब यहाँ देखिए 21 था, ये 23 है, तो यानी इनसे 2 गो ज़्यादा बचेगा, प्लस का 7। ये इनसे 2 गो ज़्यादा है तो इनसे 2 गो ज़्यादा यहाँ बचेगा, यानी 9 बचेगा। तो आप कह देंगे 5 गुणे 7 गुणे 9 बटे के 12, गुणा करिए, 9 5 45 गुणे 7, यानी 315 बटे 12। भाग देंगे तो आप क्या कहेंगे, 12 दूना 24, 7 बचेगा, 7 का मतलब 75, 12 छाक 72, यानी 12 छाक 72, क्या बचा, 3 बचा। तो आप कह देंगे कि जो शेष आया वो आपका 3 होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ, यानी 315 में आप जब 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, क्या बचेगा भाई, ये आपका आएगा 7, फिर ये आ जाएगा 5, फिर 12 छाक 72, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही 3 शेष बच रहा है, क्लियर है। यानी इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो आपको इस तरह से भाग देना। अगर ये बहुत बड़ी संख्या होती है तो जिससे कटती है उसको काट के छोटा कर देते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। दूसरी बात, ये बात आपको याद रखना होता है कि जिससे कट रही है उसी से गुणा करना होता है आपको, लास्ट में फाइनल उसी से गुणा करना होता है, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उस तरह का सवाल लेकर आएंगे, अभी ये समझाना था इसलिए इसमें उस तरह का सवाल नहीं शामिल किए, ठीक है। जिस दिन इस पे प्रैक्टिस करेंगे उस दिन वो सवाल आएंगे।
अब इसमें एक तरह के और सवाल बचे हैं और उसको देख लिया जाए, फैक्टोरियल वाले यानी क्रम गुणित वाला। ठीक है, जैसे कहा जाए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा तो आप कहेंगे 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा तो आप कहेंगे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा तो आप कहेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना हो जाएगा भाई 24 25 120। फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, देखिए इतना, ये तो 120 है, 12 छक 72 यानी 720। अब फैक्टोरियल 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा आएगा यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, यानी 7 का गुणा इसमें होगा 7 शून्य 0, 7 दूना 14 को 4, 7 सत्ते 49 1 50, 50 40। बात समझ में आ रही है? यानी ये फैक्टोरियल के मान है, ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब इन पे सवाल कैसे आते हैं, मान लीजिए हमने कह दिया, एक क्वेश्चन यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 कहाँ तक, फैक्टोरियल 100 तक को अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, आपसे पूछा है शेष क्या होगा। यानी इस तरह के इसमें सवाल बनते हैं। तो जब आपसे इस तरह के सवाल बनेंगे तो आप करेंगे क्या, इन फैक्टोरियल का मान आपको याद होना चाहिए। तो आप जैसे ही लिखेंगे फैक्टोरियल 1 का मान 1, ये 2 6 24 120, आगे 720, फिर डॉट डॉट सबका नहीं लिखना, अब 100 का याद नहीं होगा, बटे 10। अब ये ध्यान देना है कि इस 10 से कौन ऐसी संख्या, यानी 10 से कौन ऐसा फैक्टोरियल है जो कट जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ फैक्टोरियल में देखते तो हम कहते फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 के पहले सभी मान ले लिए। देखिए कैसे, 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और ये जब कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा शेषफल 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ जब इनके आगे 0 है तभी तो ये कट रहे हैं, आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे सब में 0 आता जाएगा, इकाई का अंक। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इधर के जितने होंगे इन सबका शेषफल 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ 24 में 10 से भाग देंगे तो प्लस के 4, अब इसमें 6 में भाग देंगे तो प्लस का 6 ना लीजिए, 10 का नाम 10, 10 में से इसको घटा दीजिए तो यहाँ माइनस के 4, फायदा होगा क्योंकि ये कट जाएंगे, फिर प्लस। ठीक है, बात आ रही समझ में, क्योंकि प्लस है, फिर यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, इनसे इनको काट दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3, तो अब क्या कहेंगे, शेषफल जो है वो 3 है। बात समझ में आई? यानी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, आगे सवाल देखते हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसमें इसी तरह के सवाल हैं। फैक्टोरियल से अब तक कम सवाल आए हैं, ठीक है, इसलिए इस पे कम सवाल किया जाएगा। अब पूछे जाने लगा है, तो अब थोड़ा बहुत जितना आया उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लगभग फैक्टोरियल का सबसे आसान होता है। अगर ये मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया तो आपको मान के चलिए फोकट का नंबर दे के जाएगा, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। कहाँ तक चलते हैं हम लोग, 1000 तक चलते हैं। फैक्टोरियल 1000 को भाग देनी है 18 से। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा शेषफल क्या आएगा, तो आप ये जान रहे हैं फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, तो क्या 120 18 से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन फैक्टोरियल 6 का मान होता है कितना, 720, तो वो तो कट जाएगा ना, 18 चौक 72। आइए देखते हैं यहाँ, ये 1 2 6 24 120 720 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 बटे 18। ठीक है, ये इनसे कट जाएगा तो यहाँ से 0 बचा, इसके आगे सब 0 हो जाएगा, यानी इससे पहले ही आना है। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ देखें तो 18 95, 18 छक्का 108, यानी 18 सत्ते 126, यानी माइनस के 6 बचाया। इससे इसमें भाग देंगे तो प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, ये आपका 6 ही आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। इससे इसको हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9। तो आप क्या कहेंगे, शेष क्या बचा, शेष बचा 9। अब देखिए निगेटिव फैक्टोरियल लेने का यही फायदा है कि ये तुरंत कट जाते हैं। ठीक है, सब जगह ना लीजिए, ऐसे जगहों पे लीजिए, गुणे वाले में लीजिए और इसमें लीजिए, उसमें फायदे ये होते हैं कि वो तुरंत कट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल एक देखते हैं, इस पे मिटा दें। सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, लास्ट में आपसे कह दिया फैक्टोरियल 98, फैक्टोरियल 98, और यहाँ पर कह दिया फैक्टोरियल 0। और एक बात और जान लीजिए, यहीं एक नोट में लिख लीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब ये किससे भाग देनी है, 5 से भाग देनी है। चलना इनमें भाग देना 5 से, तो शेष क्या बचेगा, तो हम ये कह देंगे जब इनको हम भाग देंगे इसमें तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, यानी 5 वाला ही कट जाएगा, यानी इसके आगे 0 आएंगे शेषफल, तो उससे पहले वाला ही लेंगे। ये 24 है तो 5 5 25, यानी -1 बचा। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 5 का नाम 5, यानी प्लस के 1 यहाँ बचा। ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, बचेगा ना। इनसे इनको हटा दीजिए, जोड़ लीजिए, 2 3 1 4, तो आप क्या कह देंगे कि शेष बचेगा 4। ये आपके आंसर हो। कहाँ लिखने की ज़रूरत है, कहाँ परेशान हो, इतना इजी सवाल, यानी इतना इजी टॉपिक है ये। ठीक है, बशर्ते थोड़ी सी आपको याद रखनी है। इसका एक सवाल बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, आइए देखा जाए, मिटाते हैं इसको। इस टॉपिक का, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार सवाल है, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप पढ़ के ही कहेंगे कि छोड़ दो। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं, बहुत इजी सा सवाल है। देखिए कहा है, मान ले, क्वेश्चन में कहा है मान ले कि पूर्णांक, मान ले पूर्णांक n जो है या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, के लिए फैक्टोरियल n बराबर 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट डॉन n तक, अगर x बराबर 8 स्क्वायर गुणे कोष्टक में 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित है, 16 फैक्टोरियल से विभाजित है, तो शेषफल क्या होगा, विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे सवाल कहा है, इस तरह का सवाल कहा है। और देखिए इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप तुरंत ही डर जाएंगे। अब हमारे हिसाब से देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, सवाल इसमें इसलिए कुछ नहीं है, कह रहा है x का मान ये है और फैक्टोरियल n का मान ये है, यानी अगर n होता तो हम इस तरह से कुछ भी मान सकते थे। अब कह रहा है कि x जो है फैक्टोरियल 16 से विभाज्य है, यानी अगर ये x 16 से विभाज्य हो जाएगा यानी कट जाएगा
तो जब कोई संख्या किसी नंबर से कट जाती है तो शेषफल कहाँ बचता है? क्या शेषफल बचता है? 0। यानी आप आंसर मारते तुरंत खट से 0। बस पढ़े और आंसर दिए। बस ये ऐसे आपको डरा के रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये यही पूरे सेंटेंस में ये बातें कह दिया है कि x को x फैक्टोरियल 16 से विभाज्य है तो शेषफल क्या होगा। अरे भाई जब विभाजित हो जाएगा तो शेष कहाँ बचेगा? ठीक है, शेष बचेगा ही नहीं, तो शेष 0 होगा। ठीक है, अगर आपके तसल्ली के लिए लगाया जाता तो हम क्या कहते हैं, x बराबर 8 स्क्वायर गुणे, इनको हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 15 प्लस, इसको लिख सकते थे कि 16 गुणे फैक्टोरियल 15 प्लस, इसको लिख सकते थे 17 गुणे 16 गुणे फैक्टोरियल 15 प्लस, इसको लिख सकते थे 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे फैक्टोरियल 15। इनको भाग देना है किससे भाई? फैक्टोरियल 16 से, तो इसको भी लिखा जा सकता था। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 64 गुणे, इसमें से फैक्टोरियल 15 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा 1, ये होगा 16, ये होगा 17 गुणे 16, ये होगा 18 गुणे 17 गुणे 16 लगाते तब। ठीक है, इसको लिख सकते थे कि 16 गुणे फैक्टोरियल 15, ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया। जब ये पूरा का पूरा कट गया तो जब यहीं शेष 0 बच रहा है तो इनका गुणा है ना, तो जब गुणा होगा तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि शेषफल क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनसे ये कट जा रहा है, 16 से विभाजित है। लिखेंगे 16 से पूर्णतः विभाज्य है तो शेषफल 0 होगा। अगर लिखते तब तो आपको एकेडमिक लेवल तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप कंपटीशन। अच्छा, ये फैक्टोरियल 16 है, ठीक है, फैक्टोरियल 16 से विभाज्य। एकेडमिक लेवल तो पढ़ नहीं रहे, कंपटीशन लेवल पढ़ रहे हैं। यहाँ आप कैसे लगाते हैं ये मायने नहीं रखता है, कितना कम समय में लगाते ये मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।